नमस्ते भारतवर्ष। फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारा इस न्यूको मैथमेटिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस नंबर सिस्टम की सीरीज को इत्मीनान से देख रहे होंगे और आपको पूरी तरह से 100% समझ में आ रहा होगा और आपको बिल्कुल इजी भी लग रहा होगा यदि आप अपने मन से, दिल से, तन से पढ़ रहे होंगे ना। तो मेरी तरह पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ये नंबर सिस्टम क्या होता है कुछ नहीं पता चलेगा। ये नंबर सिस्टम मुझे तो मालूम ही नहीं चलता। तो याद रखिए, हमारे तरह नहीं पढ़िए, आप अपने तरह पढ़िए, जरूर समझ में आएगा। देखिए, फिर से बढ़ाते हैं। हमने पढ़ा चुका था आपको बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, डेसिमल को फिर बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, फिर मतलब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे बदला जाता है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे बदला जाता है। और आज पढ़ने वाले हैं ऑक्टल को बाइनरी में कैसे बदला जाएगा और बाइनरी को ऑक्टल में कैसे बदला जाएगा, ये चलेगा। समझ में आया। तो हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है ऑक्टल टू बाइनरी और फिर वाइस वर्सा, इसका जस्ट अपोजिट बाइनरी टू ऑक्टल। मतलब समझिए, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे और बाइनरी को ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, ये समझेंगे। तो एक बात समझिएगा, सिंपल है। सबसे पहले ये दोनों एक ही साथ चलेगा, नॉर्मल है, इजी वे में बन जाएगा। तो आपको बताते हैं दोस्त, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना कि जैसे एक बात, अगर जो ये बाइनरी का बेस होता है 2, ध्यान से समझिएगा, और ऑक्टल का बेस होता है 8। क्या बोले, बाइनरी का बेस कितना होता है 2 और ऑक्टल का बेस कितना होता है 8। समझ में आया। अब ये 2 का कितना पावर करेंगे कि 8 आ जाएगा, तो 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देने वाली है, आप समझिएगा। तो 2 का पावर 3 कीजिएगा तो 8 आएगा। तो देखिए 3 को मतलब कि दम लंबा लंबा खम्मा ऐसे देंगे, ये 3 को नहीं 4 को खम्मा देंगे। ठीक, ऐसे खम्मा दे दिए, समझ में आया ना। और ये देखिए, ये 3 बॉक्स बनाएंगे। जैसे देखिए ये ऐसे खींचेंगे तो 3 बॉक्स हो गया। तो इस तरह से मतलब कि जैसे ये 3 बॉक्स अटने लायक, यानी देखिए इसको आप मैथमेटिक्स की भाषा में समझाएंगे, पहले समझिएगा। मतलब 3 को ऐसे 4 को ऐसे खम्मा देंगे जिसमें कि 3 को बॉक्स बन जाए। और देखिएगा मतलब सुता के को लाइन खींचेंगे जिससे कि 8 को घर बने। कितना घर, 8 घर, 8 खंधा। तो देखिए 1 हुआ, फिर 2 हुआ, ये 1 2 3 4 हुआ, लेकिन खंधा 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, ये 9 हुआ। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 घर हो गया खर्रा। और सुता के 1 2 3 मतलब ऐसे में 3 घर। तो मैथमेटिक्स की भाषा में इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा क्या बोलते हैं। देखिए ऐसे सुता, जो सूतल है उसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। ऐसे खर्रा है उसको बोलते हैं कॉल्यूम। तो 3 को कॉल्यूम हो गया और 8 को रो हो गया, 8 को रो। तो ये जो रो है ये 8, ये 8 रो है। ये 3 जो हुआ, ये 3 को ऐसे ऐसे कॉल्यूम है। समझ में आया। मतलब हिंदी में बोले तो रो को बोला जाता है पंक्ति। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पंक्तियां हैं और 1 2 3 स्तंभ यानी 3 कॉल्यूम है। आप समझना है यहाँ पे कि देखिए बाइनरी मतलब कि 2 का पावर 3 बराबर 8। तो जितना पावर उतना मतलब कि जैसे देखिए ध्यान समझिएगा, 1 2 3 उतना कॉल्यूम। और जितना मतलब लाना है यानी जो जिसमें बदलना है उतना, जैसे क्या बोलेंगे इसको, रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 रो। तो समझ में आया। तो अब देखिए, अब एक काम करना है, ये 3 आया तो देखिएगा सिंपल है, नॉर्मल है। तो सबसे पहले 8 में 2 से हम डिवाइड करेंगे, मतलब जितना बार में लगे उतना बार डिवाइड करना है। तो देखिए मतलब जैसे 3 बार में आया ना 8, कहने का मतलब समझ जाइएगा। तो जैसे 2 का पावर 3 किए तो 8 आया। तो आप मतलब 8 में 2 से एक बार भाग देंगे तो 4 आएगा।
अब ये 4 में फिर देंगे 2 से तो 2 आएगा, फिर ध्यान से समझिएगा, फिर 2 में 2 से देंगे तो 1 आएगा, बस इसके बाद बंद। समझ में आया ना, 1 आ गया बंद, यानी यहाँ पे 3 बार दे लिए बंद। अब समझिए ये पहली बार में दिए हैं 2 में डिवाइड, 2 से डिवाइड दिए 8 में तो 4 आया है। कहने का मतलब है, ध्यान समझिएगा कि मतलब सबसे पहले बाइनरी में किस डिजिट का यूज होता है, तो एक 0 का एक 1 का, समझ में है ना। और ऑक्टल में होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 तक का, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा चुका है। तो 0 1, तो देखिए 2 से 8 में भाग दिए हैं तो 4 आया है। तो कहने का मतलब है कि आप 4 बार ऐसे 0 लिखो और 4 बार 1 लिखो। देखिए 4 बार 0 लिखो और 4 बार 1 लिखो, ऐसे वर्टिकल में यानी खड़ा, समझ में है ना। और फिर देखिए, और फिर ये 4 आया, 4 में फिर 2 से यानी बेस जो 2 है उसी से भाग देंगे, तो 2 से भाग दिए तो 2 आया। तो इस खंडा में कहने का मतलब 2 से आप 2 बार 0 लिखो और 2 बार 1 लिखो, फिर 2 बार 0 लिखो और 2 बार 1 लिखो, ये आया, ये खंडा पूरा हो गया। और फिर देखिए ये 2 आया, फिर इसमें बेस 2 है तो 2 से भाग दे 1, कहने का मतलब 1 0 लिखो 1 1 लिखो, 1 0 लिखो 1 1 लिखो, 1 0 लिखो 1 1 लिखो, 1 0 लिखो 1 1 लिखो। नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। अब मतलब भी इजी वे में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए किस लिए लिखते हैं, कारण समझिए। क्योंकि हम जानते हैं भाई कि जैसे यदि, क्या बोले, यदि हम 0 को, ध्यान से आप मतलब समझिएगा, पहले समझ जाइएगा तब उसके बाद। तो देखिए ये मतलब कि बाइनरी वाला लिख दिए, अब हमको ऑक्टल में बदलना है तो यहाँ पे ऑक्टल का डिजिट लिख देंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7। अब ऐसे भी आप समझ लीजिए, इतना से समझिए तो, या ऐसे समझ, देखिए अगर जो मतलब कि ऑक्टल में 0 है तो 0 को 0 0 बाइनरी में लिखा जाता है, 1 है तो 1 लिखेंगे, और 2 है तो देखिए इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इधर वाला 1 का 0 का वैल्यू है। तो अगर जो 1 का 0 को बदलिएगा, तो आप मान लीजिए कि पूरा को लिख के बदलिए, तो देखिए इसको मतलब कि बाइनरी में इसको ऑक्टल में बदलने एक बात बोल रहे हैं, तो देखिए तो आपको हो जाएगा, मतलब सबसे पहले ऑक्टल में बदलिए, चाहे जैसे आप इसको डेसिमल समझ लीजिए 2, क्योंकि ये डेसिमल वाला ही डिजिट है। तो देखिए ये हो जाएगा 0 का पावर 0 क्रॉस 2 का पावर 0, 1 क्रॉस 2 का पावर 1, आइए 0 क्रॉस 2 का पावर 2, तो देखिए 0 क्रॉस 2 का पावर 0 मतलब ये कुछ भी कहिए 0 आएगा, ये 1 क्रॉस 2 का पावर 1 मतलब 2 आएगा, ये 0 आ जाएगा। तो देखिए सबको 2 जोड़िएगा तो 2 ये तो आया, तो 2 तो आया। तो मतलब समझिए कि ये बाइनरी में इतना का मतलब 2 होता है, बाइनरी में इतना का मतलब 3, बाइनरी में इतना का मतलब 4। बात तो वही है, लेकिन हम आपको इजी बनाने के लिए ऐसे बॉक्स बना दिए ताकि इस बॉक्स की सहायता से आप इजी वे में कन्वर्ट कर सके, बदल सके। तो देखिए आप समझिएगा, तो ये चीजें आपको सबसे पहले एक बार और समझा देते। देखिए अगर बाइनरी को मतलब कि ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में चेंज करना है तो इतना प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले 2 का पावर कितना करेंगे कि 8 आएगा, यानी ऑक्टल के लिए बेस 8 है, बाइनरी का पावर बेस 2 है। तो देखिए 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। तो आपको ऐसे में मतलब कि 3 गो कॉल्यूम बना लेना है, क्या कॉल्यूम है, ऐसे यानी खंभा, ठीक। और फिर उसके बाद जैसे ही 8 में बेस, चूंकि 8 है ऑक्टल में बदलना है 2 से, ऐसी मतलब बेस 2 है, बाइनरी को बदलना है तो 2 से भाग दे दिए तो ये 4 आया, फिर मतलब कि इस 4 में 2 से दिए तो 2 आया, फिर 2 में 2 से दिए तो 1 आया, बस 3 है, 3 स्टेप तक जाकर रुक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना, तो मतलब कि आप देखिए तो ये 4 आया है पहली बार, तो यानी इस खंभा में ऐसे 4 गो 0 और उसके बाद 4 गो लगातार 1, फिर 2 आया है तो 2 गो 0 दूसरी खंभा में, और फिर 2 गो 1, फिर 2 गो 0 2 गो 1, फिर उसके बाद 1 आया तो 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह से तैयार हो गया खंडा। अब आप किसी में बदलिए, मतलब बाइनरी को, ऑक्टल को बाइनरी में बदलिए, चाहे ऐसी बाइनरी को ऑक्टल में बदलिए, इजी में बदला जाएगा। अभी देखिए सिखाते हैं। देखिएगा नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। अब मान लीजिए कि जैसे हम लेते हैं ऑक्टल को बाइनरी में बदलते हैं, सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में बदलते हैं, ई वाला लेते हैं। तो सपोज मान लीजिए ऑक्टल में 0 से लेके हम बतलाए 1 2 3
4 5 6 7 इतना ही तक डिजिट का यूज होता है। अब बाइनरी का मतलब 0 और 1 बस। तो देखिए मान लीजिए कहीं 7 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, अब 4 लिखा हुआ है, ये ऑक्टल है। अब कह रहा है कि इसको तुम बाइनरी में चेंज करो। बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से। देखिए तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ध्यान से समझिएगा, बहुत नॉर्मल है, बहुत 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 नॉर्मल, बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। देखिए तो सबसे पहले ये 7 है ना, क्या 7 7 7, ये 3 है ना ऑक्टल में, मतलब ये 4 है ना, बस इतना समझ गया। अब यहाँ पे समझिए कि हमें यहाँ पे इस 7 के बदले क्या लिखे। एक बात और याद रखिएगा, क्या बोल रहे हैं, एक बात और याद रखिएगा, इसमें जब भी बनाइएगा तो यहाँ से शुरू कीजिएगा 4 से, ठीक, और ऐसे लिखते जाइएगा बाएं तरफ। तो देखिए फ्रेंड 4 का क्या लिखेंगे हम, 4 का, तो 4 का यहाँ से ढूंढिए। 4 को हम मतलब बाइनरी में क्या लिखते हैं, 0 0 1, मतलब बाएं तरफ से जाना है, नॉर्मल है, हार्ड नहीं है। मतलब जैसे ये 4 है ना, तो 4 का बाएं तरफ, सॉरी ये दाएं तरफ से बाएं तरफ जाना है, बाई मिस्टेक, सॉरी। तो देखिए 4 का है तो 4 का लिख दिए, फिर इधर बढ़ते जाएंगे ऐसे दाएं से बाएं। 3 का, तो 3 का क्या हुआ, 1 1 0, तो 1 1 0 आना। तो एक और आपको बात समझा देते हैं बहुत अच्छा से, आप ऐसे ही जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले 7 का लिखिए, 7 का 1 1 1, 3 का लिखिएगा तो हो जाएगा 0 1 1, फिर उसके बाद 4 का लिखिएगा तो हो जाएगा 1 0 0। ये आपका हो गया बाइनरी में। किसमें हो गया, बाइनरी में हो गया। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम में। बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है, आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको कहीं पे लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, फिर मतलब 3 लिखा हुआ है। आइए ऑक्टल है, इसको चेंज करना है आपको बाइनरी में, ठीक। तो ये 1 का आप क्या लिखिएगा, तो 1 का लिखिएगा आप यहाँ पे 0 0 1, क्या 0 0 1। आप फिर ये लिखिएगा 4 का, तो 4 का क्या लिखिएगा 1 0 0, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद 3 का क्या लिखिएगा 0 1 1। और एक बात और समझिएगा, यदि जैसे यहाँ पे 1 है, इसके बाद में 0 0 है, इसके बाद 1 नहीं है, तो ये 0 का कोई वैल्यू भी नहीं होता, मतलब इसको नहीं भी लिख सकते हैं। तो फाइनली इसका आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ से 1 1, फिर 0 0 0 1 1, यानी आप 1 4 3 जो कि ऑक्टल में इसको बाइनरी में बदलिएगा तो इतना आएगा, क्योंकि इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, नॉर्मल है, समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए इतना हो गया। अब मान लीजिए कि फिर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल रहा है 3 नंबर, सपोज कहीं पे 6 6 7 8, इस तरह से ये ऑक्टल में कह रहा है कि इसको बाइनरी में चेंज करो। तो सबसे पहले 6 का देखिए, 6 का क्या है 1 1, फिर 0, फिर 6 का 1 1 0, फिर 7 का तो 1 1 1, 8 का, सॉरी 8 तो नहीं रहेगा भाई, 8 इसमें नहीं रहेगा, अरे हमने पाप कर दिया। मान लीजिए 3, तो 3 का 0 1 1, ये हो गया आपका बाइनरी में। नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है। ये दिखलाई दे रहा है, देख रहे हैं एक बार, हाँ दिखलाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। तो इतना हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत नॉर्मल है, इजी है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स समझिएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, ये हो गया आपको ऑक्टल टू बाइनरी। अब मान लीजिए कि इसमें डेसिमल दे दे, फिर भी बदल सकते हैं, इजी वे में और अच्छा से बदल सकते हैं। सपोज आपको इसी में क्वेश्चन दे दे कि इसको बदलो, मान लो कि जैसे 732.43, इस तरह से ये ऑक्टल में करा, इसको बाइनरी में चेंज करो, ये बाइनरी में आप इसको चेंज करो। तो देखिए नॉर्मल है। सबसे पहले हम 7 का लिखेंगे, तो 7 का क्या है 1 1 1, और फिर 3 का लिखेंगे 0 1 1, फिर उसके बाद 2 का लिखेंगे तो 2 का 0 1 0, और फिर उसके बाद पॉइंट देंगे, 4 का लिखेंगे 4 का 1 0 0, और फिर 3 का लिखेंगे 0 1 1। हो गया, कितना नॉर्मल है, कितना इजी है,
आपको नहीं करेगा बीजी। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया आपको ऑक्टल को बाइनरी में बदलने वाला। अब जस्ट इसका अपोजिट सिखा रहे हैं कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे बदलिएगा। तो ये और इजी है, बहुत इजी है। आप लोग उतार लीजिएगा इसे। अब मान लीजिए कि अब बाइनरी को ऑक्टल में कहेगा चेंज करने के लिए, और सिंपल है, अभी समझिएगा। देखिए सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कहीं पे बाइनरी दिया हुआ मिलेगा ऐसे 1 0 0 1 0 0, इस तरह से 0 1 कुछ भी रहे, ये बाइनरी में है, कह रहा है इसको ऑक्टल में चेंज करो। याद रखिएगा यहीं पे, यही मेन है। तो इसको पीछे से एक चीज बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि 3 3 के रूप में है ना, तो 3 3 का पीछे से ग्रुप बनाएंगे ऐसे दाएं से। तो देखिए ये 3 का ग्रुप बना, फिर फ्रेंड्स ये 3 का ग्रुप बना, और ये देखिए 2 ही हो रहा है, तो 2 हो रहा है। तो इसके लिए हम देखिए, अच्छा मान लीजिए 1 है 0 है 0, ये 3 का ग्रुप हो गया, फिर 0 है 1 है 0, ये 3 का ग्रुप हो गया, और यहाँ पे 0 है 1 है। अच्छा फ्रेंड्स, इधर 0 देंगे तो कोई वैल्यू में फर्क पड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन इधर देंगे तो जमीन आसमान में बाप रे बाप भूकंप आ जाएगा। इधर देंगे तो इसलिए इधर देंगे, कोई फर्क नहीं। जैसे मान लीजिए 7 है या 0 दिए, कोई मतलब हुआ नहीं, एक और ही 0 दे दिए, कोई मतलब हुआ नहीं ना। तो इस तरह से हम इधर एक 3 का जोड़ा बैठाने के लिए एक 0 दे देंगे। तो ये देखिए 3, अब कोई दिक्कत, आप लिख दीजिए 0 1 0, मिलाइए 0 1 0 2, तो यहाँ पे लिखिए 2, फिर 0 1 0 0 1 0, फिर 2 0 0 1 0 0 1 1। मतलब समझिए, आप इतना को चेंज कीजिएगा ऑक्टल में तो 2 2 1 आएगा। अब देखिएगा, समझिए। अब प्रूफ के लिए मान लीजिए कि आप कहिएगा कि हम इतना को में चेंज करेंगे तो इतना आएगा, तो आएगा। 2 का क्या लिखते हैं, तो 2 का 0 1 0, फिर 2 का 0, और फिर 2 का 0 1 0, फिर 1 का 0 0 1 0 0 1। आप देखिए, हम बोले हैं ना, एक बार और बताए हैं कि इधर अगर जो यहाँ 1 है, इसके बाद 0 है, इसके बाद 1 नहीं है, तो इस 0 को मिटा सकते, कोई वैल्यू नहीं। अब मिला लीजिए 1 0 0 1 0 0, फिर मतलब कि 1 0 1 0 0 1 0 0 1 आ गया। देखिए तो ना आ गया, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल इजी है। अब इसी तरह से मान लीजिए और देखते हैं हम, कहीं पे सपोज आपको लिखा हुआ है 0 1 1 1, फिर 0 1 1 1 ऐसे 1, इतना लिखा हुआ है, ये बाइनरी में है, और इसको चेंज करना है हमको ऑक्टल में। बहुत नॉर्मल, पीछे से 3 का जोड़ा बना, ये 1, फिर देखिए ये 3, फिर ये 3, ये ऑलरेडी 3 3 का है। तो देखिए 3 को 1 किसके बदले 7 7 लिखेंगे, 1 0 1 किसके बदले है 1 0 1, 5 के बदले 5 लिखेंगे, 1 1 7 के बदले तो 7 लिखेंगे, यानी 5 7 5 इज द आंसर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इतना का वैल्यू जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम में है, इसको बदलेंगे ऑक्टल में तो 5 7 5 7 5 7 होगा। समझ में है ना, इस तरह से बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। अब मान लीजिए कि इसमें डेसिमल रहे तब कैसे बदलेंगे, ये और इजी है ये, और आपके माइंड को कभी बिजी नहीं करेगा। देखिए मान लीजिए 1 1 0 1 1, इस तरह से 0.1 0 1 1 1 ऐसे है। आइए बाइनरी में कह रहा है कि इसको बदल ऑक्टल में। तो देखिए सबसे पहले दशमलव के जो बाएं वाला है, जैसे बदलते वैसे ऐसे जोड़ा बैठाएंगे, 3 को हो गया। आइए 2 को है तो यहाँ पे वो अपना मन से 0 देंगे, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होता है। तो समझ में है ना, तो आप देखिए तो ये 0 1 1 का वैल्यू 0 1 1 का वैल्यू 3, तो इसके बदला 3 लिख देंगे। 0 1 1 का वैल्यू तो फिर 3 होगा, तो 3 लिख देंगे। दशमलव, अब यहाँ पे देखिए तो दशमलव के बाएं तरफ वाला है, तब मतलब कि जैसे इधर से हम 3 का जोड़ा बैठा रहे, लेकिन दशमलव के दाएं तरफ वाला रहेगा तो इधर से बैठाएंगे जोड़ा। इधर से कहने का मतलब है कि हम बाएं से दाएं तरफ जोड़ा बैठाते चलेंगे, और दशमलव के बाएं तरफ वाला रहेगा तो दाएं से बाएं बैठाते चलेंगे। एक बात सीधा सीधा क्लियर समझ लीजिए, कहीं भी दशमलव के अगर जो बाएं तरफ वाला जो भी अंक है, संख्या है, उसमें जोड़ा बैठाना है तो ये नहीं से चलेंगे, हेन्ने से। और दशमलव के दाएं तरफ वाला है तो हेन्ने से चलेंगे, यानी शुरुआते से चलेंगे। एजा शुरुआत ऐसे हुआ, एजा शुरुआत ऐसे हुआ। समझ में है ना। आप देखिए अब इसमें 3 3 का जोड़ा बैठाएंगे। देखिए ये 3 है, ये 2 ही है, तो इसमें 0 बैठा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब समझाते हैं, मान लीजिए कि 7.4 है, ठीक, इस पे 0 बैठाइएगा इधर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना।
तो यानी संख्या दशमलव रहने पर बाद में जीरो बैठाने पर कोई वैल्यू नहीं रहता। पहले जीरो बैठा देंगे तो जमीन फट जाएगा, समझ, भूकंप आ जाएगा, नीचे से पानी देने लगेगा, बोरिंग समरसेबल सीज कर जाएगा। समझ में आया? तो देखिए ये 3 हो गया, ये भी 3 का ग्रुप बैठ गया। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है 101 का 101 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और ये 110 1106 तो 6। ये हो गया आपका ऑक्टल में, यानी इतना का वैल्यू ऑक्टल में करेंगे तो 3.56। समझ में आया? अब एक और एग्जांपल से समझाते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि कहीं पर है 7 6 सॉरी मान लीजिए कहीं पर है 10111 000 और फिर .00101, ठीक, इतना रहे। समझ में है ना? तब मान लीजिए हम बैठा रहे हैं, जैसे ये बाइनरी में रहे, इसको बदलना रहे ऑक्टल में। देखिए नॉर्मल है, पहले दशमलव के इधर वाला को करते हैं, 3 का जोड़ा, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 हुआ तो एक और अपना 1 से 0। तो देखिए ये 010 किसका है 010 2 का, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 111 किसका है 1117 का 7 लिखेंगे। और 100 किसका है 1004 का 4 लिखेंगे। पॉइंट। अब ये देखिए इसमें इधर से बैठाएंगे तो 3 जोड़ा, ये 2 ही है तो एक और दे दिए। तो 001 किसका है 001 1 का है तो 1 देंगे। फिर 010 किसका है 0102 का है तो 2 देंगे। ये बदल गया आपका ऑक्टल में, यही आंसर हुआ। इजी है ना? बहुत इजी है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम किस में, तो देखिए आपको मतलब कि ऑक्टल से बाइनरी पढ़ा दिए, बाइनरी से ऑक्टल। आप पढ़ाएंगे हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करें और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें। और एक और है, हाँ यही है। और फिर एक और बतलाएंगे जो कि नीचे है, मिट गया है, ठीक। आप देखिए, अब ये तो ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में बदलने वाला हो गया। अब मान लीजिए कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलने वाला रहेगा, तब कैसे बदलेंगे ये समझिए। अब हम पढ़ा रहे हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, मतलब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, या बाइनरी या नहीं, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स ये वाला मिटा दे रहे हैं और ये वाला बॉक्स मिटा दे रहे हैं, तब आएगा हुमच के समझ में। थूर दीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि 2 चीज है, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस 2, हेक्साडेसिमल का बेस 16। तब 2 का पावर कितना करेंगे तो 16 आएगा 4। समझ में है ना? यानी इसमें देखिएगा 4 गो ऐसे ऐसे कॉल्यूम बनेगा, ठीक, और 16 गो ऐसे ऐसे खंडा बनेगा। धंधा ठीक चलेगा, नॉर्मल है, बहुत ईजी है। पहले ऐसे बनाइए, देखिए ये नहीं दिखाई देगा और ऊपर से खींच दे रहे हैं यहाँ से। सोलह को 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रेंड्स नहीं बन रहा, पहले टाइम भी देख लेने दीजिए। ये वीडियो 24 मिनट का हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज सपोर्ट मी एंड थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते विद्यार्थी गण, नमस्ते भारतवर्ष।